नमस्कार दोस्तों। आज मैं 24 जुलाई 2025 हरियाली अमावस्या पर एक चुटकी तिल घर में डाल देने से पितृदोष तुरंत ही दूर हो जाएगा। इसी बारे में मैं कथा को सुना रही हूँ। 24 जुलाई 2025 हरियाली अमावस पर एक चुटकी तिल को घर में डाल देना और बड़े से बड़ा दोष तुरंत ही दूर हो जाएगा। साल में जितनी भी अमावस्या आता है वे सारी की सारी अमावस्या पितृदोष हमारे पितरजनों को समर्पित होती है और हमारे धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। अगर ऐसा ही हमारे घर में पितृजन नाराज हो तो हम पितरों को दान करना चाहिए। अगर हमारे घर में किसी को रात में प्यास लग जाए या घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा बनी रहे तो हमें समझ लेनी चाहिए कि हमारे घर में पितृदोष लगा है। और अगर हमारे घर में कोई दुर्घटनाएं होती है या कोई अचानक सी बीमारी आ जाती है तो उसे भी हमें समझ लेनी चाहिए कि हमारे घर में पितृदोष लगा है और आपके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। हमें उसे भी समझना चाहिए कि हमारे पितृदोष है। जब हमारे घर में पितृदोष है तो उसका पितृदोष को दूर करने के लिए कुछ हमें उपाय करनी चाहिए। 24 जुलाई 2025 की जो भी इस हरियाली अमावस्या आ रही हो तो ये अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। हर क्षण योगदायिनी की जो भी व्यक्ति इस हरियाली अमावस्या कर लेगा तो उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। दूसरा है गुरु पुष्य योग, यानी कि गुरु पुष्य योग करने से आपके पास इतना अधिक पैसा होगा कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। तीसरा है पृथ्वी योग, यानी कि सभी का काम आपका सही ढंग से हो। और चौथा है शिववास योग। शिववास योग यानी कि सावन का महीना, सावन का हरियाली अमावस्या है कि वह व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली है जो इस दिन लाभ को उठाते हुए करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को देवों के देव महादेव की कृपा मिलती है। और अगर ऐसे व्यक्ति को कृपा मिलती है तो कोई भी काल आकर कुछ भी नहीं कर सकता है।
अब हम इस उपाय को करने के लिए एक चुटकी काले तिल को लेते हैं और उसमें जल को डालेंगे और इस काला तिल जल में डाला हुआ हम स्नान करते हैं और स्नान करते समय हमें हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना चाहिए। और अगर जब आपके पास गंगा जल हो तो 1-2 बूंदे उसे काले तिल के जल में डाल दे और फिर उस जल से स्नान कर ले। ऐसा करने से हमारे पितृजन भी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्द ही पितृजन आपको आशीर्वाद देते हैं। फिर इसके बाद एक लोटे में जल को लेकर और लोटे के जल में थोड़ा सा काला तिल को डाल दीजिए और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके अपने पितरों को अर्घ दीजिए। अर्घ को देने के बाद हम अपने पितरों से क्षमा याचना मांगना चाहिए कि हे पितृजन, अगर हमसे जो भी भूल चूके हुआ है उसे आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा करने से हमारे भाग्य का दोष दूर हो जाएगा और पितृजन भी प्रसन्न रहेंगे और आपका जब भी पीने के योग्य का पानी का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर आप दिया को प्रज्वलित करने से भी पितृदोष दूर हो जाता है और फिर आपके घर में एक चुटकी तिल को डालकर अपने घर में दिया जलाने से हमारे सभी पितृजन हमेशा प्रसन्न रहेंगे और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।